बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। लग ये रहा है कि इलेक्शन पाकिस्तान को बुरानों से निकाल देगा, लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा कि इस इलेक्शन से और पीडीएम 2 हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में एक नई खौफ की लहर दौड़ना शुरू हो जाएगी और पाकिस्तान मजीद बुरानों की जानिब बढ़ेगा। क्योंकि आज स्टॉक मार्केट खतरनाक हद तक क्रैश कर गई है और लोगों के अरबों रुपए डूब चुके हैं। ये एक बड़ी तशवीशनाक खबर है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। तो कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि एक बार फिर से इलेक्शंस में नाकामी के बाद पाकिस्तान में पहली बार, और अगर यूं कहूं कि 8 फरवरी के बाद पहली ईंट लग चुकी है मार्शल्लाह की, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा चुका है। ये खबर क्या है, ये ईंट किसने लगाई है और इसकी असल वजह क्या है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखने वाला हूं। और फिर दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ एक बदतरीन साजिश शुरू हुई है। फौज पर हमला होने की साजिशें तैयार हो चुकी हैं। ये कौन सी साजिश हुई है, कौन सी खुफिया कॉल पकड़ी गई है और उसका असल मकसद क्या निकला है, उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। और फिर अडयाला जेल से खबर है, और इमरान खान साहब की अडयाला जेल में कल रात एक अहम तरीन मुलाकात, उस मुलाकात के बारे में आपको बताना है। और उस मुलाकात के बाद आज अडयाला जेल से खान साहब गायब हो चुके हैं, गायब हुए हैं। अब वो कहां पर गए, उनको कहां पर शिफ्ट कर दिया गया है, वीवीआईपी प्रोटोकॉल हमें देखने को मिले। ये एक बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज है जो मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन ग्राउंड के रिपोर्ट्स आपको पता है, फिर इस बात को पकड़ लेते हैं, वो खबर पकड़ते हैं। फिर आपको पता है सोशल मीडिया एक बड़ा अहम तरीन प्लेटफॉर्म होता है, तो हमारे पहले बार हमारे इस यूट्यूब चैनल से खबर ब्रेक होने जा रही है, उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अर्जेंट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आज जो एक बड़ी अच्छी खबर है कि हाफिज नईमुर रहमान जो जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है, इन्होंने अपनी निशिस्त छोड़ने का ऐलान कर दिया है। हाफिज नईमुर रहमान ने सूबाई असेंबली की निशिस्त छोड़ी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पीएस 129 की सीट वापस करता हूं, खैरात की सीट नहीं चाहिए। तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार ने मुझसे ज्यादा वोट हासिल किए। मुस्तफा कमाल समेत तमाम लोगों को बदतरीन शिकस्त हुई है कि जाल शादी करके फंस गए, लोगों को इंतहा पसंदी की तरफ जाना नहीं चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि अवाम को हक राय दही से महरूम किया गया, कार्रवाई करने वालों ने पहले कैमरे हटाए, फिर डब्बे भरना शुरू कर दिए। मुतालबा करता हूं कराची के तमाम नताइज को कलअदम करार दिया जाए। जाली मैंडेट पर जश्न मनाने वाले डूब मरे, फॉर्म 45 नहीं दिए जा रहे। सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में कमेटी बनाई जाए। चीफ जस्टिस काजी फायद दिसा साहब, आपके पास सबूत आ रहे हैं। ये सबूत ये है कि लोगों ने अपनी निशिस्तें छोड़ दी हैं, और ये पाकिस्तान की सियासत में ऐसे नौजवानों की हमें जरूरत है, ऐसे सियासतदानों की जरूरत है जिन्होंने जाली मैंडेट को तस्लीम नहीं किया। उन्होंने अपनी धांधली के बायस अपनी खुद की सीट जो है वो छोड़ दी है, लेकिन अवाम के वोटों पर डाका नहीं डाला। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायद साहब लग रहा है कि सत्तू पीकर सो गए और आइन और कानून की उनको फिक्र नहीं है, और सिर्फ उनको एक फिक्र है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है उनके खिलाफ कहां से फैसला निकालें और कहां से इनकी मंजी ठोकनी है। यहां तक जो है बात जा पहुंची है। एक बार फिर से जिम्मेदारों की मंडियां जो है वो जनाब लगना शुरू हो गई हैं। आज शहबाज शरीफ साहब की जो है वो उनको इनकी 5 आजाद उम्मीदवारों से मुलाकातें हुई हैं। उन सबने पाकिस्तान मुस्लिम नवाज में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान कर दिया है। और खबर यह भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 15 से 20 उम्मीदवार जो जनूबी पंजाब से सूबाई असम्बली की सीट जीते हैं, उन्हें यह कहा गया है कि आप जाकर अलीम खान और जहांगीर तरीन से मुलाकात करें और आईपीपी में शामिल हो जाए, यानी कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो जाए। और उसके बदले अगर वो सब कुछ नहीं करते तो उनको कहा गया है कि आपको या तो हम 72 घंटे का वक्त देते हैं, या तो आप अगर ये काम नहीं करते तो आपकी जो जीती हुई निशिस्त है उसको हरवा दिया जाएगा या आपको सबक सिखाया जाएगा। ये जनाब एक बहुत बड़ी खबर है कि एक बार फिर से मंडियां जो हैं वो लगना शुरू हो गई हैं। क्रैश मंडी तो क्रैश कर रही है, लेकिन ये धौंस और धमकियों के ऊपर जो है वो लोगों से उनकी जो नजराती जो जमात है वो हटवाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। खैर, इस वक्त बंदर बांट भी जारी है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के तकरीबन 37 हल्कों के नताइज जो है वो रोक दिए गए हैं। मुल्क भर से कौमी असम्बली के 15 और सूबाई असम्बलियों के 22 हल्के जो है वो शामिल हैं। और ऑन चौधरी की निशिस्त पर फैसला महफूज हो गया है। राना डार इम्तियाज साहिबा, उनकी निशिस्त पर फैसला महफूज हुआ है। लग रहा है कि ये दोनों निशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को नेशनल असेंबली की वापस मिल जाएंगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद और रेहाना डार जो है यहाँ से जीतती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये जो नतीजे हैं वो अभी तक रोक लिए गए हैं। और अगर यहाँ से कुछ बड़ा सरप्राइज आ जाता है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है हुकूमत बनाने की पोजीशन में फिर आ जाएगी।
अब असल में पीपल्स पार्टी और नून लीग का मैच है। इन दोनों के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। हुकूमत साज़ी कैसे करनी है, हुकूमत अमली तय हो रही है। मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको खबर दे दी है कि कौन वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, कौन नहीं बनेगा। और ये भी आपको बताया था कि पावर शेयरिंग फार्मूला में जो बारी है वो पीपल्स पार्टी लगाएगी और एक बारी नून लीग लगाएगी। अब उस खबर की जो है वो तस्दीक हो चुकी है। मरकज़ के लिए पावर शेयरिंग फार्मूला जो है वो 2 निकाती उसका फार्मूला तैयार हुआ है। ज़राए के मुताबिक जो अहम तरीन पेशरफ्त हुई है मरकज़ के लिए, उस ज़राए का ये कहना है कि 3 साल और 2 साल का मंसूबा तैयार किया गया। अब जाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास पीपल्स पार्टी से ज्यादा सीटें मौजूद हैं, तो उनका वज़ीर आज़म जो है वो 3 साल के लिए काम करेगा। पहली बारी उनकी होगी और दूसरी बारी जो है जो आखिरी 2 साल होंगे वो पीपल्स पार्टी गुजारेगी और उनका फिर वज़ीर आज़म आ जाएगा दूसरे मरहले में। और पीपल्स पार्टी ने वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए मरियम नवाज की हिमायत की यकीन दहानी करवा दी है और वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है मरियम नवाज बनने जा रही हैं। इतवार की रात को लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक अहम तरीन मुलाकात हुई थी, जिसके बाद ये अहम तरीन जो है वो फैसला हुआ है। तो मौलाना फजल रहमान साहब भी जो है मुज़ाकरात का हिस्सा हैं, एनकेएम इस मुज़ाकरात का हिस्सा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो भी इस मुज़ाकरात का हिस्सा है। लेकिन नदीम अफजल चंद जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं, उन्होंने जनाब अहम तरीन गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि जनाब पीपल्स पार्टी को नून लीग से इत्तेहाद नहीं करना चाहिए। इमरान खान की मैंडेट की कदर करें। अवाम में नून लीग के खिलाफ नफरत है जो उनसे हाथ मिलाएगा और नुकसान उठाएगा। मुझे वोट नून लीग पर तनकीद से मिले। बिलावल भुट्टो भी इसी वजह से मकबूल हुए हैं। यानी कि पीपल्स पार्टी को हाथ नहीं मिलाना चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी हाथ मिला लेती है नदीम अफजल चंद साहब के बकौल, हमारी सियासत तबाह हो जाएगी। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो आग से खेलने जा रही है। केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2/3 अक्सर हासिल कर ली है। वहां पर पीटीआई अपनी हुकूमत बनाने जा रही है। अब 3 नाम जो है वहां के वज़ीर आला के लिए जो है वो नामजद हुए हैं। वो 3 नाम कौन से हैं वो भी आपके सामने मैं रखता हूँ। अली अमीन गंडापुर जो है वो मोस्ट फेवरेट उम्मीदवार हैं और होप सो कि वो नेक्स्ट सीएम केपीके बनने जा रहे हैं। और केपीके के लिए डॉक्टर अमजद अली, मुश्ताक हनी, उनका नाम भी इस वक्त जो चल रहा है कि उनको भी बनाया जा सकता है वज़ीर आला। तैमूर झगड़ा का नाम चल रहा है। कामरान मंगस जो है उनको भी इस हवाले से जो है वो देखा जा रहा है कि उनको वज़ीर आला केपीके लगा दिया जाए। लेकिन अली अमीन गंडापुर जो है मोस्ट फेवरेट तरीन उम्मीदवार वहां पर देखे जा रहे हैं। सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला के नाम पर मंगल तक जो है वो जनाब फैसला हो जाएगा। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। कल जो है वो इसके ऊपर ऐलान कर दिया जाएगा। अब ये सारी सूरत हाल जनाब आपके सामने है। इस वक्त जो इमरान खान साहब जो है उनका मैंडेट तस्लीम नहीं किया जा रहा। लेकिन अब ये जो मार्शल लॉ है उसकी पहली ईंट लगाई गई है। मार्शल लॉ की पहली ईंट जो है वो कैसे लगी? अब आप सबको पता है कि 8 फरवरी के इंतखाबात कैसे हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 के मुताबिक 180 नशिस्तों की क्लेम कर रही है कि हम 2/3 अक्सर हासिल कर चुके हैं पंजाब में भी और वफाक में भी। मंसूर अली खान साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाते हैं, अगर ये बात सिर्फ रिकाउंटिंग पे भी चली जाती है, तो नून लीग पंजाब से 15 सीटें भी जीत पा सकते हैं। यानी कि इस कदर इनकी गंदी पोजीशन पंजाब के अंदर मौजूद थी। लेकिन जिस तरह से धांधला करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को यहाँ से जिताया गया, वो सब कुछ आपके सामने है। अहमद मीर साहब और पाकिस्तान के जितने भी क्रेडिबल जर्नलिस्ट अंसार अब्बासी साहब, वो भी यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वोटर्स ने सबको हैरान और परेशान कर दिया है और तमाम अंदाजे गलत साबित हुए, तमाम सर्वेस गलत साबित हो गए कि पीटीआई के वोटर्स ने वोट कास्ट करके इमरान खान साहब के हक में जो है वो अपनी आवाज बुलंद करके इस वक्त सबको परेशान करके रखती है और सारे सोचने में मजबूर हैं कि अब किया तो किया क्या जाए। अब जनाब खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त गई है। दरख्वास्त यह है कि 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए। यह दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अगर 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया जाता है, ऐसा होगा नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है तो क्या पाकिस्तान में दोबारा से निगरान हुकूमतें यहाँ पर लगा दी जाएंगी? बिल्कुल नहीं। फिर अगर ये नहीं होता, निगरान हुकूमतें यहाँ पर नहीं लगाई जाती, तो फिर एक ही हल है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज करने की तैयारियां हो रही हैं। इमरजेंसी, इकोनॉमिक इमरजेंसी भी लिखाई जा सकती है। खबरें भी यही हैं कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट के किनारे पर एक बार फिर से पहुंच चुका है। स्टॉक मार्केट आज भी क्रैश कर गई है। अरबों रुपए लोगों के डूब चुके हैं। लोगों की सरमायाकारियां डूब रही हैं। सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्शन हुए हैं वहां पर अवामी मैंडेट जो है उसको तस्लीम नहीं किया जा रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, तो लोग जो है वो एतमाद करने को तैयार नहीं है। तो पीडीएम टू गवर्नमेंट का जो दोबारा से तजर्बा किया जा रहा है, ये तजर्बा पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ेगा और इस तजर्बे से पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं वो मजीद बदतर और से बदतरीन होते चले जाएंगे। तो ये एक बड़ी अहम तरीन पेशरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जनाब हमें देखने को मिली है। तो इस वक्त इमरान खान साहब जो है वो अडयाला जेल से गायब हो गए हैं। अडयाला जेल से जनाब कैसे गायब हुए हैं वो आपके सामने खबर रखता हूँ। खबर मैंने आपको कल भी दी थी कि चंद दिनों के अंदर या चंद महीनों के अंदर इमरान खान साहब को खुफिया तौर पर बनी गाला जो है वो ये लोग मुंतकिल कर देंगे। बताया किसी को नहीं जाएगा और मुंतकिल करने के बाद खान साहब को बनी गाला हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा और फिर कुछ दिनों के बाद इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा। वो आजाद शहरी बन जाएंगे।
मैंने आपको जनाब ये खबर दी थी। अब कल रात एक अहम तरीन मुलाकात हुई है अडयाला जेल में मुबीना तौर पर। मुलाकात एस्टेब्लिशमेंट के जो सबसे अहम तरीन प्लेयर्स हैं, जो उनके अहम तरीन सीनियर लोग हैं, उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने खान साहब से पूछा कि क्या आपके और हमारे दरमियान कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है? बड़ी अच्छी खबर है, बड़ी अच्छी अहम पेशरफ्त है कि हमें लड़ाई की जानिब नहीं बढ़ना चाहिए, हम इदारों से लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए और अब इदारे अगर 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं तो खान साहब को 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए। तो ये बात हुई है कि अगर आपको रिहा कर दिया जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? कल ये बात हुई और आज खबर ये है कि जनाब इस वक्त बनी गाला की तरफ जो है वो अचानक पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है। इमरान खान की रहाइश गाह के बारे ये अतराफ में जो भारी नफरी तैनात हुई है। लाहौर के अंदर भी आज ये सूरत हाल है। कल जमान पार्क के बाहर जो है भारी नफरी की पुलिस को तैनात कर दिया गया था और चीफ इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे और इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा भी इस वक्त जोर पकड़ता चला जा रहा है कि इमरान खान को रिहा करो। अब आपको एक और खबर देना चाहता हूँ। मिसाल यूसुफजई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकील भी हैं, इंसाफ लॉयर फर्म से इनका ताल्लुक है और ये इमरान खान से बेशतर बार मुलाकात कर चुकी हैं अडयाला जेल में। इन्होंने भी ट्वीट किया, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान का लीडर इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी जेल में रहना चाहते हैं। बुशरा बीबी की अडयाला जेल शिफ्ट करने का केस आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिक्स ना हो सका और अब खान साहब को भी बनी गाला ले जाकर नजरबंद करने की इतलात आ रही है कि इमरान खान साहब को बनी गाला ले जाया जा रहा है और इसी वजह से वहां पर सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया। कल मैंने खबर ब्रेक की और आज वही चीजें जो आपके सामने आ रही हैं। अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। अब अदालतों को भी बहादुर बनकर मेरिट पर फैसला देना होगा। मजीद तमाशे खत्म होने चाहिए। अवाम को उनका मैंडेट देकर मुल्क को आगे लेकर जाना चाहिए। खान साहब को बनी गाला में शिफ्ट करने की इतलात आ रही हैं बकौल उनकी वकील के मुशाल यूसुफजई, जो खान साहब से बेशतर बार अडयाला जेल में जाकर मिल चुकी हैं। अब ये सारी सूरत आपके सामने है। इमरान खान और आर्मी चीफ जो है उनके खिलाफ एक बदतरीन साजिश शुरू हुई है और ये बदतरीन साजिश क्या है? एक बार फिर से 9 मई जैसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी है। आप सबको पता है कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी जो हैं वो 9 मई के एक बहुत बड़े करतब धरता है मुबैना तौर पर, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अवाम के अंदर इश्तियाल फैलाया, जो उन्होंने ज़मान पार्क में ऑपरेशन किए, जिस तरह से उन्होंने पुलिस से सीधी गोलियां पाकिस्तान की अवाम पर चलवाई, वो सारा कुछ वीडियोस की शक्ल में आपके सामने है। तो मोहसिन नकवी जो है वो इसके करतब धरता है और उन्होंने मुल्क में आग लगाई है और उन्होंने इमरान खान साहब से जाती अना को तस्कीन पहुंचाने की खातिर एक बदला लिया है और इमरान खान से बदला लेने की खातिर उन्होंने पाकिस्तान को आग में धकेला। अब मोहसिन नकवी की औकात क्या है? इसकी कोई औकात नहीं है। ये जो पाकिस्तान की अवाम पर काबिज होकर बैठने की कोशिश कर रहे हैं, मोहसिन नकवी जो है वो बाहर निकलेगा, इसको जूते मारेंगे लोग। इस कदर इस सूरत हाल जो है पतली हो गई है। मैं आपको ये बड़ी हकीकत बता रहा हूँ। तो आज जनाब उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने इंकशाफ किया कि ठोस शवाहिद मिले हैं कि 9 मई की तर्ज पर एक नई खौफनाक साजिश तैयार की गई है। अब इलेक्शन से पहले हसन अयूब जो है, जो एआरवाई न्यूज के जर्नलिस्ट हैं, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, वो भी यही दावा कर रहे थे कि खान साहब एक और 9 मई की साजिश कर रहे हैं। फिर जनाब फयाजुल हसन जान साहब जो है वो भी यही बात कर रहे थे कि एजेंसीज ने एक कॉल ट्रेस कर ली है और उस कॉल ट्रेस के मुताबिक इमरान खान 9 मई की साजिश तैयार कर रहे हैं। अब मोहसिन नकवी साहब भी वही बात कर रहे हैं। उन दोनों ने जो है वो इंकशाफ इलेक्शन से पहले किया, तकरीबन 2 हफ्ते पहले किया। अब मोहसिन नकवी साहब ने इलेक्शन से बात कर दिया है। कल की सूरत अगर आपके सामने रखूं तो कल भी पुलिस की भारी नफरी तैनात हो गई थी लिबर्टी चौक में, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐन मौके पर आकर जो हमाद रजा साहब ने ट्वीट कर दिया था, ऐलान कर दिया था कि हम इजलास अपना जो हमारा एहतजाज है हम उसको मौखर करने जा रहे हैं। तो फिर जो एहतजाज है उसको मौखर कर दिया गया क्योंकि 9 मई का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की तैयारियां हो रही थी। मैंने उसका भांडा अपने कल के व्लॉग्स में फोड़ा भी था। तो जनाब मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि साजिश को आनी हाथों से कुचल देंगे। इलेक्शन का पूरा प्रोसेस होता है जो कामयाबी से पूरा हुआ है, लेकिन अब हमारे पास मुसद्दका इतलात है कि 9 मई जैसे वाकयात की मनसूबाबंदी की जा रही है। इस बार बंदोबस्त भी पूरा होगा। एजेंसियों ने 9 मई जैसे एक और वाकये की दोहराए जाने की मनसूबाबंदी की गुफ्तगू पकड़ी है। ऐसा अमल ना दोहराया जाए। मुल्क इसका मुतमिल नहीं हो सकता। किसी ने भी शरअंगेजी की कोशिश की तो सख्त रद्द अमल होगा। भाई आपकी उम्र पूरी होगी, आपकी जो सूरत हाल है, अब आप घर जाएं, आपकी औकात बाकी नहीं रही। हाँ, अगर 9 मई होता है, अगर ऐसी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश होती है तो इलेक्टेड गवर्नमेंट आ रही है, वो जो मर्जी करे। अगर खान साहब और अगर पीटीआई जो है वो पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है तो आप उनको आनी हो तो से निपटें, लेकिन उसके अगर पीछे कोई सूरतकार है, अगर कोई इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की शक्ल देने की कोशिश कर रहा है, फिर आप उसको भी पकड़ें, फिर आप उसको भी उल्टा लटकाएं। ये अब तक की डिटेल हम आपके सामने रखी है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस चंगा अपना ख्याल रखना लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।